सितारा यासीन से थोड़ी बातें करना चाहती हूँ कि सितारा यासीन, जो तुमने ये चमचे चमचियाँ नौकर नौकरानियाँ छोड़ रखे, इनको रोक लो। इनको मना कर दो कि आके दूसरों के कमेंट में बकवास ना किया करें। फजूल में फिर लोग तुम्हें बुरा बोलते हैं। अब मैं भी तुम्हें ही बुरा बोलूँगी। भले तुमने इनको सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन तुम्हारी अम्मा बन के आ जाते हैं बातें करने, तो अब मैं क्या करें? हम तो तुम्हें ही बुरा बोलेंगे। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब आ जाते हैं सितारा यासीन के चमचा चमचियों के ऊपर। तो सितारा यासीन, तुम अपने चमचा चमचियों को रोक लो। फजूल में आके इधर कमेंट करके चले जाते हैं, ना देखते हैं कि किस बात पे कमेंट कर रहे हैं, ना समझते हैं। इतने जाहिल गवार इलिटरेट लोगों को तुमने अपने साथ कैसे रखा हुआ है? या तुम दिखाना चाहती हो कि तुम भी बस मेकअप करना आता है, कपड़े पहनना आता है, बाकी तुम भी जाहिल गवारी हो? देखो, गवारों के साथ दोस्ती करोगी ना तो वो फजूल हरकतें कर करके तुम्हें ही बदनाम करेंगे। पढ़े लिखे लोगों लोगों में घुमा फिरा करो, कम से कम वो कुछ अच्छी चीज़ें तो सिखाएंगे तुम्हें। सिर्फ मेकअप करना नहीं सिखाएंगे, मेकअप करो और बस हंसती रहो यूट्यूब में। इनको रोक लो, इनको मैं बार बार कहती हूँ रोक लो। और तुमसे दूसरी बात मुझे ये करना है। अच्छा, पहले तुम्हारे इन नौकर नौकरानियों से मैं बात कर लूँ। हेलो नौकर नौकरानियाँ, जो तुम लोग आके मेरे कमेंट बॉक्स में बकवास करते हो, तुम लोग को अगर सर में दर्द होता है मेरी बातें सुन के, तो 3 मेडिसिन है सर दर्द का। एक है पैरासीटामोल, एक है एडोल और एक है पेनाडोल। ज़रूर उनको ट्राई करना, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और अगर अगर पेट में दर्द होता है, स्टमक एक होता है, वो तो हेडेक का मेडिसिन था, पैरासीटामोल एडोल और पेनाडोल। और अगर स्टमक एक होता है, पेट का दर्द, तो बास्कोपान लेना। बास्कोपान वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन स्टमक एक के लिए, बहुत ज़बरदस्त पेन किलर है। ज़रूर ट्राई करना और जब जब दर्द हो इसी मेडिसिन को यूज़ करो। देखना तुम लोग को आराम आ जाएगा, ना होगा पेट में दर्द, ना तुम लोग दूसरों की कमेंट बॉक्स में आओगे और बकवास करोगे चमचा बनकर और चमचिया बनकर। ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, मेरा चैनल है, मेरा कंटेंट है, मैं कुछ भी करूं। जैसे सितारा की मर्ज़ी है, सितारा का कंटेंट है, सितारा जो मर्ज़ी, चाहे दुनिया ने उसको गंदा कह दिया, बुरा कह दिया, वो वही कर रही है क्योंकि उसको उससे पैसे मिल रहा है। ठीक है ना? और दूसरी बात, इस्लाम और दीन के बारे में कोई जब बात करता है तो तुम लोग आके क्या बोलते हो कि तुम क्यों सुधार रही हो? तो तुम लोग सुधार लो ना। अगर मैं सुधार रही हूँ, तुम लोग को बुरा लग रहा है, तो तुम लोग में तो इतनी गैरत भी नहीं है कि किसी को गलत रास्ते में देख के तुम लोग मना करो। अगर हम अपनी बहन बेटी किसी को गलत चीज़ों में देखेंगे जिससे हमें प्यार है, हम तो रोकेंगे कि ये चीज़ गलत है, मत करना। लेकिन तुम लोग तो इतने बेशर्म हो, तुम लोग इन चीज़ों से भी किसी को रोकते नहीं हो। चलो, तुम लोग से तो बात करना फजूल है। चमचा चमचियों, नौकर नौकरानियों, तुम लोगों से मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। सितारा यासीन, तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, दिलबर यासीन अली को अपने माँ से मिलने नहीं दे रहा है। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि तुम इतनी ममता की देवी, इतनी मासूम, तुम्हें एक बार उसकी माँ पे तरस नहीं आया? मतलब मैंने सुना वो दिलबर की जो एक्स वाइफ है, वो तुम्हारी बहन है। मतलब रिश्ते में वो तुम्हारी बहन लगती है, कज़िन नहीं, तुम्हारी बहन लगती है। मैं अभी ओपनली कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, रिश्ता नहीं बताना चाहती हूँ कि लोग ऑलरेडी ये सब काम तुम्हारे पीछे बहुत गंदगी कर रहे हैं, तो मुझे उस तरह की गंदगी नहीं करनी है। तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि जो दिलबर की एक्स वाइफ है वो तुम्हारी बहन है ना, तो तुम अपनी बहन से, तुम्हारे तो दो दो रिश्ता है उससे। वो जो दिल अली की माँ है, उससे तुम्हारा दो दो रिश्ता है। तो अली से तुम्हें थोड़ा भी वो तरस नहीं आता? जब तुम अपने बच्चों को गले लगाती हो, प्यार करती हो, कभी तुम्हें एहसास नहीं होता कि वो औरत जो इतने सालों से अपने बच्चे से दूर है, उसको भी दिल होता होगा अपने बच्चे को गले लगाने की, हक करने की, प्यार करने की, बातें करने की, क्योंकि अभी वो बच्चा बड़ा हो रहा है। अली को देखकर तुम्हें कभी तरस नहीं आता? हमें तो उसको देख के बहुत तरस आता है। कसम से, तुम लोग सारे मस्तियाँ करते हो बच्चे को। आजकल तुम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करती हो, दिखाते हो
दिलबर दिखाता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसके चेहरे में एक खामोशी, एक उदासी दिखता है। मतलब जिस बच्चे की माँ जिंदा है, माँ मिलना चाहती है, वो बच्चा अपने माँ से मिलना चाहता है, वो तुम्हारा जो दिलबर है वो उसको मिलने ही नहीं दे रहा है। और कमाल की बात है, तुम दिलबर से इतना डरती क्यों हो? मुझे एक बात तो बताओ, दिलबर को तुम्हारा ऐसा कौन सा राज पता है जो तुम दिलबर से इतनी डरी हुई रहती हो? तुम तो दिलबर को हुक्म भी कर सकती हो, दिलबर जाके उसको मिलने दे। और मुझे यकीन है अगर तुमने बोला तो दिलबर सवाल नहीं है कि इनकार कर दे, वो 100% लेके जाएगा मिलाने के लिए। तो एक बहन का रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ, बहन है, सगी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी तो थोड़ा सा तुम लिहाज कर लो उसका, थोड़ी उसकी तकलीफ का ख्याल कर लो। जो उस टाइम पे दिलबर और उस वाइफ के बीच हुआ था कि उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा नहीं छोड़ा, वो तुम्हें भी पता होगा कि क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, दिलबर में क्या ख़राबी थी, किस लिए वो नहीं रही साथ। हर चीज़ तुम्हें पता होगा ना, तो आज तुम क्यों नहीं उसकी हेल्प कर रही हो? तुम्हें पता है तुम तो इतनी मासूम नमा फरिश्ता औरत हो कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करना कितना गुनाह है। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो तुम लोग उस बच्चे की जन्नत को उससे दूर कर रहे हो। तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम्हें और दिलबर को? क्योंकि तुम लीडर हो और वो भी अपने घर का लीडर ही है। पहले वो लगता था मुझे कि नहीं वो थोड़ा सा सही है, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि वो लीडर है। वो अपनी दूसरी शादी करके अपने 2 बच्चों के साथ वो बहुत खुश है, लेकिन अली की ज़िंदगी में तो कमी है ना उसकी माँ की। मैंने कभी तो तुम्हारी दिलबर की वाइफ को कभी उसको नहीं देखा कि हक करते हुए अपने बच्चों को जिस तरह प्यार करती है या उनसे बातें करती है। कभी मैंने अली को नहीं देखा। अली इतना बड़ा तो नहीं हुआ है ना कि कोई माँ उसको हग ना कर सके, कोई उससे प्यार से बातें ना कर सके। तो तुम्हारी दिलबर की जो सेकंड वाइफ है, मैंने उनको कभी नहीं देखा। अच्छी है वो बहुत, बेशक बहुत अच्छी है, पर्दा करती है, दीन के हिसाब से चलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन है तो वो एक सौतेली माँ ना। जब उस बच्चे की अपनी माँ है तो सितारा यासीन थोड़ा सा तो इंसानियत कर लो यार, सब थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर पैदा करो कि वो लड़की तुम्हारी बहन है, दो दो रिश्ते हैं उसके साथ तुम्हारा। उसका बच्चे के लिए वो तरस रही है, ईद के दिन वो रो रही थी अपने बच्चे को देखने के लिए। और तुम लोग ने इतनी पत्थर दिल लोग हो, इतने अजीब किस्म के लोग हो, इसलिए तुम लोग के पीछे लोग इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं कि तुमने उस माँ के रोते हुए आंसू का परवाह नहीं किया, उसके बच्चे को उसके उस तक जाने भी नहीं दिया। पहले वो दिलबर जानवरों की तरह खींच के उस बच्चे को अपनी माँ से दूर करके ले आया। कैसे भी है, नहीं है, अच्छी है, बुरी है, कुछ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने तो यही कहा ना कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो तुम उसकी जन्नत को उससे क्यों दूर कर रहे हो? मतलब तुम लोग किस चीज़ से डरते हो? दिलबर से पूछो ना, वो किस चीज़ से, क्या ऐसा घर पे करता है जो इतना डर रहा है कि जाएगा, अगर अली चला गया तो अली माँ को वो बता देगा, या अली की माँ अली की एक दिन में ब्रेन वॉश कर लेगी। मतलब अगर सच्चा प्यार उसको इस घर से मिल रहा है, दिलबर की घर से, दिलबर की वाइफ से, दिलबर से अगर अली को सच्चा प्यार मिल रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत भी अली को समझा नहीं सकता कि नहीं तेरा तेरा बाप अच्छा नहीं है। लेकिन दिलबर ज़रूर उसके साथ गलत सलूक करता है, नहीं है उसका रवैया अच्छा। शुरू शुरू में वो कभी बात भी नहीं करता था अली से, उसके बारे में बोलता भी नहीं था। ये तो लोगों ने कमेंट कर करके, जैसे तुम्हें तैयबा के बारे में कमेंट करते थे, तैयबा को इतना तुम इग्नोर कर रही हो, उसकी तरफ ध्यान दो, वो अभी बड़ी हो रही है, उसको देखो। तो दिलबर को भी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वो बड़ा है, उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, उसकी तरफ थोड़ा सा ख्याल रखा करो, उसको वीडियो में दिखाया करो। तब जाकर दिलबर ने शुरू किया, वरना दिलबर को कोई परवाह नहीं था सिवाय अपनी उस बीवी का और अपने बच्चों का। वो दिलबर ने कभी अली की तरफ ध्यान नहीं दिखाया। आज अगर वो थोड़ी सी तवज्जो दे रहा है तो इसलिए दे रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर उसको कमेंट करते थे, तुम लोग के अपने सब्सक्राइबर कमेंट करते थे कि अली की तरफ ध्यान दो, क्योंकि उनको नहीं था पता कि अली पहली बीवी से है, क्योंकि पहले बीवी का राज तो किसी को नहीं था पता। वो तो अचानक पता चला कि अली की माँ कोई और है। तो सितारा यासीन, रिक्वेस्ट है तुमसे
कि तुम जब वापस आओ गांव की तरफ जाओ, ये भी जाएंगे विलेज ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ। साथ ही गए हो तो साथ ही आओगे, फिर साथ ही अपने घर लौटोगे ना। तो तुम ज़रूर रिक्वेस्ट नहीं, तुम ऑर्डर करो, तुम ऑर्डर हुक्म करो, तुम हुक्म करो दिलबर को कि दिलबर जा जाके उसको अपनी माँ से मिला। तुम लोग पता है बच्चे की जहन पे जहर भर रहे हो। यही बच्चा एक दिन इसकी जहन पे इतना जहर तुम लोग के खिलाफ भर जाएगा ना, अपने बाप का भी और तुम्हारा भी। क्योंकि उसको पता है ना कि उसका बाप तुम्हारी जी 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 करता रहता है तुम्हारे आगे पीछे। तो उसको पता है कि जो तुम बोलोगी वो सुनेगा तुम दिलबर। तो तुम ज़रूर दिलबर से कहो कि उसको उसकी माँ से मिलाए। माँ बेटे का रिश्ता है उनका, तुम लोग की तोड़ने से या तुम लोग की इल्ज़ाम लगाने से या कुछ भी करने से वो रिश्ता नहीं टूट सकता। वो अल्लाह की तरफ से वो रिश्ता पक्का है, और वो आखिरत तक जजमेंट डे तक अली जो है ना, अली उसी माँ का बेटा ही रहेगा। ठीक है? तो थोड़ा सा तरस खाओ उस बच्चे पर, उस मासूम पर। हमारा कोई पर्सनल मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक मासूम बच्चे को इस तरह तकलीफ़ में देखते हुए वो बताता नहीं है। कैसे बताएगा, किस हिम्मत से बताएगा? अकेले में वीडियो के आगे तुम लोग, जो कैमरे के आगे एक अलग रूप है तुम लोग का, कैमरे के पीछे तुम लोग कुछ और हो। तो वो बच्चा किस हिम्मत से बोलेगा कि मुझे उसके माँ के पास मुझे जाना है? उससे जिस तरह दिलबर क्लासे ले रहा था और पूछ रहा था, ईद के दिन वो बच्चा किस तरह मिस्किन लग रहा था, बिल्कुल पता है। तुम लोग सब अपने रंगरलियों में पड़े हुए थे, हंसी मजाक मस्ती। उस बच्चे के तो कपड़े भी तुम लोगों ने सही चेंज नहीं करवाए थे। वो इतना बड़ा नहीं है कि हर चीज़ वो अपने हाथों से करे। इतने इतने बच्चों को माँ बाप का केयर प्यार बहुत चाहिए। खासकर जो इस एज से अली गुजर रहा है, उसको अपनी सगी माँ की बहुत ज़रूरत है, दूसरी माँ की नहीं ज़रूरत है उसको। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए कि इतनी पत्थर दिल हो तुम लोग, कि अपनी अय्याशी अपनी मस्तियों का तुम लोग को ख्याल है। छोटी छोटी बातों में आके इतनी बड़ी औरत हो तुम रोना शुरू कर देती हो। लेकिन एक माँ के साथ तुम लोग जो कर रहे हो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। यही आंसू एक दिन तुम लोग को ही बर्बाद करेगा। तो सितारा यासीन, ज़रूर कोशिश करना कि अली को उसकी माँ से मिलाओ, क्योंकि एक माँ का उसके बच्चे से मिलना, उस बच्चे का अपने माँ से मिलना बहुत ज़रूरी है। चले फ्रेंड्स, इसकी फैमिली इतनी अजीब है, इनके साथ इंसान बात कैसे करे, क्या करे। ऊपर से इनके जो चमचा चमचियाँ आ जाते हैं फ़ौरन गलत गलत बातें करने के लिए। वो बेचारा इतना शक्ल से कितना अजीब लगता है कि उसकी माँ उसको मिलने के लिए तरस रही है और ये उसको मिलने तक नहीं दे रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।